मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जयराम दास से भी, आप हीरो हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक हीरो आप सदन में हैं, कभी हम लोग के बीच भी आइए, ये भी तो है ना, तीसरे नंबर पे हर बार आते हैं, इस तरह से समर्थन चाहिए हमें। अब लेकिन सच्चा हीरो ऐसा होता है जो, जी बिल्कुल, आकर माल्यार्पण करते हैं, शहीदों को नमन करते हैं और छात्रों के लिए डटकर खड़े रहते हैं। बाकी लोग तो छिप गए ना डिटेंशन के डर से, लेकिन ये तो आए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और हम बता देना चाहते हैं कि सरकार का कोई ताकत नहीं है कि देवेंद्र नाथ महतो को झुका दे, कोई शक्ति नहीं है जो देवेंद्र नाथ महतो को हरा दे। देवेंद्र नाथ महतो वो शक्तिशाली पहाड़ पर्वत बन गया है झारखंडी युवाओं के प्रेम से, आशीर्वाद से, झारखंडियों के जन आशीर्वाद से, कि हर खिलाफ, हर गलत नीति के खिलाफ, हर सेटिंग गेटिंग के खिलाफ, हर भ्रष्टाचार के खिलाफ देवेंद्र नाथ महतो सड़क पे दिखेंगे। हमको ताना मारा गया, अरे बहुत बड़का हुआ सरकार वोट देके बनाया है, झारखंडी लोग बढ़िया पिटा रहा है ना, तुम लोग ऐसे ही पिटाते रहोगे और अब हुआ सरकार बनाओ, ऐसा ताना मारा गया है। बताइए अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा, तो हम महसूस किए हैं, लगभग हमने 30 घंटा के आसपास डिटेन के बाद हम निकले हैं। हम महसूस किए कि बिना नीति का नियुक्ति से ही हाल होगा झारखंडियों का, इसीलिए 60-40 नहीं चलता, एक नियोजन नीति स्पष्ट होना चाहिए जो जिसमें झारखंडियों का नियुक्ति हो और एक भी ऐसा ताना मारने वाला, मजा लेने वाला क्या किसी का बहाली न हो। इसके लिए हम संघर्ष जारी रखेंगे। हाईकोर्ट का निर्णय आ गया है, रोक लगा। जी, हम हाईकोर्ट का निर्णय से बहुत खुश है, स्वागत योग्य है, और हाईकोर्ट का निर्णय से हम यही संदेश देना चाहेंगे, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ताली बजाइए। ऐसा स्थिति हर बार क्यों आता है, हर मामला कोर्ट चला जाता है, क्या ऐसा स्थिति इसलिए आता है क्योंकि यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी ईमानदारी पूर्वक नियुक्ति करना नहीं चाहते हैं, सेटिंग वेटिंग करना चाहते हैं, 40 लाख 50 लाख रुपया लेकर के नौकरी को बेचना चाहते हैं। इसीलिए देवेंद्र जी 24 घंटा कैसे बीता, कहाँ ले जाया गया, आपको मारा पीटा गया क्या हाजत वगैरह में? देखिए, हाजत में नहीं, लेकिन उसके बाहर धरना स्थल में, कार्यक्रम स्थल में बहुत बेरहमी से मारा गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद, डिटेन के बाद मेरा इलाज नहीं कराया गया। और हमको इस 24 घंटों के अंतराल में हमको 3 थाना का चक्कर लगाया गया, नामकुम थाना, जगन्नाथपुर थाना, कोतवाली थाना जो लास्ट में निकले। उसके अलावा हमको कई सरकारी दफ्तर के नीचे पार्किंग में भी रखा गया 3-4 घंटा। इसके अलावा हमको कई कॉलेज, स्कूल के मैदान में भी, कंपाउंड में भी, कैंपस में भी रखा गया। इसके अलावा हमको अलग अलग जगह, हमको जगह चेंज कराते गया, इस तरीके से अलग अलग जगह हमको रख करके बिताया गया। चुके हैं क्या, अगर आप सुनकर आते तो इस तरह से लाठियां पर बरसती? जी बिल्कुल नहीं बरसती, यही तो हम कहना चाहते हैं। क्या सिस्टम है कि हम रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र से हम चुनाव लड़े हैं, 1.5 लाख के आसपास जेल के अंदर मेरा वोट आया है। रांची जिला से सटा हुआ सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से हम चुनाव लड़े हैं, जहां से आजसू पार्टी के सुप्रीमो का गढ़ है, वहां से मेरा अच्छा खासा वोट आया, 42,000 वोट आया है। लोकसभा में, सिल्ली विधानसभा मेरा 50,000 वोट आया है। उसके बावजूद मेरे जैसे लोगों को इतना बेरहमी से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो सोचिए एक साधारण पब्लिक के साथ क्या बीत रहा होगा। बार बार लेकिन आपको जेल जाना पड़ जा रहा है, बार बार हिरासत में लेना पड़ रहा है, क्या देवेंद्र महतो को डराने की कोशिश है, क्या लगता है? देखिए, एक्चुअल में पूरा सरकार का सिस्टम, पूरा प्रशासन का महकमा देवेंद्र नाथ महतो का हुंकार से घबरा जाता है। सवाल है देवेंद्र, चोरी करने से लगता है कि रोक देगा, ये आ गया मतलब हम लोग का सेटिंग गेटिंग चलने नहीं देगा। इसलिए कोशिश करता है कि पहले तो तुगलकी फरमान जारी करता है, नोटिस जारी करता है, ब्रेकटिंग में ब्रेकटिंग लगाता है, लेकिन जब देवेंद्र नाथ महतो नहीं रुकता है, अपना जान को भी जोखिम में डालता है राजहित के लिए यहाँ का, क्योंकि छात्र का दर्द देवेंद्र नाथ महतो अपना दर्द समझता है, छात्र का पीड़ा को देवेंद्र नाथ महतो अपना पीड़ा समझता है। और इसीलिए
छात्र का दुख तकलीफ दर्द और पीड़ा का जो दर्द है, इससे ज्यादा दर्द हमको जेल जाना, लाठी खाना और अपने बदन पर चोट लेना, इससे ज्यादा दर्द नहीं देवेंद्र जी, लगता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस राज्य में कई छात्र नेता हैं, कई लोग अपने आप को आंदोलनकारी क्रांतिकारी समझते हैं, लेकिन जब छात्रों के हित के लिए लड़ने की बात आती है, लाठी खाने की बात आती है, तो सबसे आगे सिर्फ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ही क्यों देखते हैं? क्यों सारा जो है झारखंड के अभ्यर्थी अपने ऊपर उठा लिए हैं? देखिए, हम भावनात्मक करते हैं, छात्र का दुख दर्द पीड़ा को हम अपना समझते हैं और लगता है कि अगर इतना दर्द होगा स्टूडेंट के साथ, इतना पीड़ा होगा स्टूडेंट के साथ, इतना अन्याय होगा स्टूडेंट के साथ, उसका भविष्य को बर्बाद किया जाएगा, सपना को चकनाचूर किया जाएगा, उसका मेहनत को पानी फेरा जाएगा, तो हम निकल जाएंगे, लाठी खाएंगे बदन में, मार खाएंगे बदन में, जेल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, लेकिन राजनीतिक नहीं करेंगे। हम संघर्ष करके न्याय करेंगे। ये भावना मेरा अंदर में चलता है। हम दोहरा नहीं, मुंह में कुछ और बोलेंगे, दिल में कुछ और चलेगा, ये नहीं होता। देवेंद्र जी, आपको इस तरह से करने पर कुछ नहीं, हम चल नहीं पा रहे, दोनों पैर में मेरा गंभीर चोट है। मोटा जो बांस वाला जो लाठी होता है उससे मारा गया था आपको पैर में? हम भी लोग जी देखे, इतना मोटा बांस था और उसमें हमको पूरा मारा गया चारों तरफ से, और हम डट के रहे, डरे नहीं, अभी भी मेरा चेहरा में डरे नहीं है। हम तो स्पष्ट करें कि भैया, छात्र के लिए बाकी नेता जैसा छात्र का दर्द को हम भंजाएंगे नहीं, छात्र का दर्द को बेचेंगे नहीं, कि छात्र का दर्द का बात करेंगे, छात्र का पीड़ा का बात करेंगे और जा करके जो है कि राजनीति करेंगे, ऐसा नहीं। मेरा दिल का बात, जुबान का बात, मेरा रम में, मेरा खूनों में दौड़ता है और दोनों मेरा बराबर है। महतो जो है चना बेचते हुए साड़ी पहन के पहुंच गए थे जेएसएससी काउंसिल के पास। देवेंद्र दा, ये बताइए सीजीएल अभी कैंसिल होगा कि नहीं? होगा, पक्का? बिल्कुल, हम लोग तैयार हो जाए फिर से एग्जाम बिल्कुल, देने के लिए। बिल्कुल। और हम तो कह रहे हैं ना कि हम लोग तो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, दिखावा के लिए लड़ते नहीं हैं। पिछला ये हम तो उसी दिन कहे थे आंदोलन के दौरान ही 16 दिसंबर को कि आज सभी कोई छात्र निकल जाए, 31 जनवरी 2024 का आंदोलन, सीजीएल आंदोलन के दौरान परीक्षा रद्द हुआ था, उस इतिहास को दोहराने के लिए हम लोग फिर निकल पड़े हैं और हम लोग को दबाने का हर प्रयास किया गया, नोटिस दिया गया, लाठी मारा गया, केस भेजने का साजिश रचा गया, षड्यंत्र रचा गया, लेकिन हम लोग डरे नहीं, हम लोग दबे नहीं और हम लोग अपना बुलंद आवाज से हम लोग अभी भी अपना संघर्ष को। हमारे हीरो आज हमारे बीच है। एक मिसाल दिया गया है कि जो भी गलत करेगा उसके साथ देवेंद्र खड़े हैं और देवेंद्र के पीछे हम लोग खड़े हैं। हम लोग कल से परेशान थे, अभी महाभारत में देखे तो अभिमन्यु को घेर कर मारा गया था, उसी प्रकार से कल देवेंद्र महतो को घेर करके मारा गया है, सुनियोजित तरीके से। पूरा आक्रोश है हम लोगों के बीच, अभी छोड़ा गया है तो हम लोग थोड़ा शांत है, लेकिन जब तक रद्द नहीं करवाएंगे तब तक हम लोग आंशिक जीत मानते हैं। ये हमारे टीचर से भी बात हुई, हम लोग कल से फिर से पुरजोर स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सुनियोजित तरीके से इसको रद्द करवा कर मानेंगे। रद्द मतलब रद्द। ये बताइए कि 22 तारीख को जो है अगला हियरिंग का डेट मिला है, तो 22 तारीख तक फिर आप लोग क्या करिएगा? आप लोग फिर पढ़ाई लिखाई कीजिए। पढ़ लिख के क्या करिएगा सर? अगर इसको रद्द नहीं करवाते हैं तो अभी से एक्साइज कांस्टेबल का जो बहाली है उसमें 10 लाख रुपया अभी से मांगा जा रहा है, वही खेल होगा। जब तक इसका सीबीआई जांच नहीं होगा, पूरा जितने भी सरगना है, जो भी चोर लोग हैं, उनको पकड़ा नहीं जाएगा, कोई एग्जाम नहीं देंगे। अच्छा, देवेंद्र नाथ महतो से आपकी उम्मीदें हैं? बिल्कुल उम्मीदें है। ये शुरू से लेकर हम लोग की आवाज बने हैं, हमारे चलते हमेशा लाठी खाएं, मार खाएं, जेल खाएं, फिर भी प्रखरता से अपनी बात रखते हैं हर जगह और हम लोग इनके साथ हैं। इनको कुछ हो जाता आज हम लोग सब फांसी लगा लेते हैं। आज हम लोग ठान के आए थे। हमारे नेता को आप मार के क्या मैसेज देना चाहते हैं? 56 सीट ला करके तानाशाही करिएगा और हम लोग साथ बैठे रहेंगे। यह आंदोलन मरण चलेगा जब तक ये रद्द नहीं होगा। ये बताइए कि कुछ लोग हैं जो छात्रों के दम पर जो है नेता बने हैं और छात्रों के लिए जो है अब दिखाई नहीं देता है छात्रों के आंदोलन में। देखिए, यहाँ छात्र नेता का तो मतलब क्या बोले, ईद के चांद हैं। अमावस्या जैसे आता है ना 1 महीना बाद, वैसा ही है। आते हैं, रोटी सेक कर चले जाते हैं, लेकिन सच्चा हीरो ऐसा होता है जो जी बिल्कुल आकर माल्यार्पण करते हैं, शहीदों को नमन करते हैं और छात्रों के लिए डटकर खड़े रहते हैं।
बाकी लोग तो छिप गए ना डिटेंशन के डर से, लेकिन ये तो आए। मैं सबसे निवेदन करता है जयराम दास से भी, आप हीरो हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक हीरो आप सदन में हैं, कभी हम लोग के बीच भी आइए। ये भी तो है ना, तीसरे नंबर पे हर बार आते हैं। इस तरह से समर्थन चाहिए हमें। आप अकेला हीरो तो टाइगर आप क्यों कहलाते हैं? टाइगर वहाँ होता है जहाँ भीड़ नहीं होती है, ये वहाँ है जहाँ भीड़ नहीं थी कल, अकेले मार खाए। तो इसलिए हम इनको हीरो मानते हैं। असली हीरो झारखंड के यही है। जी बिल्कुल, उभरते हुए सितारे थे, हैं, इनको और बुलंदी पे हम लोग पहुंचाएंगे, क्योंकि जो सच के लिए आवाज उठाता है वो सच्चा होता है, तभी से आवाज उठाता है। हम आजसू जेएमएम भाजपा कांग्रेस जैसा कि मुंह में छात्र का दर्द पीड़ा को बोलेंगे, मार्केटिंग करेंगे, बेचेंगे और दिल में कुछ और सोचेंगे कि नहीं जाएंगे, जाओ जो होना है होगा। देवेंद्र नाथ महतो ऐसा कभी नहीं सोच सकता। हम भावनात्मक करते हैं और भावनात्मक ऐसा करते हैं, हम ऐसा आ जाता है मेरे अंदर भावना, अरे छात्र का दर्द हो रहा है, छात्र का पीड़ा हो रहा है, छात्र का तकलीफ हो रहा है, छात्र का सपना को चकनाचूर किया जा रहा है, छात्र का मेहनत को पानी फेरा जा रहा है। हम डंडा लेकर निकल जाते हैं, सामने कोई भी रहे, कितना प्रशासन रहे, कितना लाठी बरसे, कितना डंडा बरसे, कुछ भी हो जाए, हमको निकल जाना है, सबसे टकरा लेना है, एकदम हम तुरंत निकल जाते हैं और हमको कोई रोक भी नहीं पाता। दादा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकार से झारखंड वासी अभ्यर्थी आपसे प्यार करते हैं, आप किसी पार्टी के नेता है इसलिए प्यार नहीं करते हैं, आप छात्र नेता है इसलिए लोग प्यार करते हैं। जी, यह बात सही है और इस बात को आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। नहीं, सही बात है। हमारे प्रति पूरे राज्यवासी के, चाहे किसी भी पार्टी का समर्थक हो, इस बात को तो हम और हमसे मिलने भी आते हैं और थाना में भी कई आदमी मिलने आते हैं, जेल भी मिलने आते हैं। तो मतलब कि एक सच्चाई के लिए संघर्ष के रूप में, जैसे भगवान बिरसा मुंडा का कोई पार्टी के रूप में नहीं देखा गया था, शहीद निर्मल महतो को कोई पार्टी के रूप में नहीं देखा गया था, हालांकि वो लोग भी किसी न किसी पार्टी में थे, चाहे वो शहीद निर्मल महतो हो या शक्ति महतो हो, सुनील महतो हो, ऐसे अन्य कई दिग्गज नेता है जो शहीद हुए हैं। वीर बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, इन लोग को माटी के पुत्र के रूप में देखा गया है। इन लोग का संघर्ष इस माटी को बचाने वालों के रूप में देखा गया है। इन लोग को यहाँ के गरीब, किसान, मजदूर, पीड़ित, शोषित लोगों के आवाज़ बनने के रूप में देखा